और मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं और इस मौके पर सरकार अपने कार्यकाल की उपलब्धियों की समीक्षा कर रही है। खासकर पर्यटन क्षेत्र में कई बड़े अहम कदम उठाए गए हैं। पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी का कहना है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश पूरे देश में पर्यटन के मामले में नंबर 1 बनने की क्षमता रखता है। और इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता अतुल शर्मा ने पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और 2 सालों में मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन पे खासा फोकस किया है। इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समीक्षा भी की है और तमाम लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसको लेकर 2 साल में क्या काम हुआ है, हमारे साथ बात करने के लिए पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी साहब हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं। सर, 2 साल और इन 2 साल में पर्यटन पर ज़्यादा फोकस रहा, क्या उपलब्धि देख रहे हैं इन 2 सालों में मध्य प्रदेश को पर्यटन में क्या क्या चीज़ मिली? निश्चित रूप से यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पर्यटन विभाग ही नहीं, अब तो सारे विभागों ने, मैं तो ये कहूँगा कि 2 साल बेमिसाल इस तर्ज पर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने काम किया है। जहाँ तक पर्यटन की बात करें तो पर्यटन में भी बहुत सारे काम, बहुत सारे नवाचार हमने किए हैं। नई पर्यटन नीति हम इस दौरान लेके आए हैं, जिसमें हम निवेशकों को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। पहले 30 प्रकार की अनुमतियां लगा करती थी, उसको घटा के हम 10 प्रकार की अनुमतियों पर लेकर आए हैं। फिर उन अनुमतियों के लिए हमने सिंगल विंडो सिस्टम दिया है कि जो निवेशक हैं उनको परेशान ना होना पड़े, एक ही जगह से सारी अनुमतियां सामने वाले को मिल जाएं। और पर्यटन में जो निवेशक हैं उनको 30% तक की सब्सिडी हमारी सरकार दे रही है। जो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट हैं वो पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर हमने शुरू किया है और उसमें 30% की सब्सिडी है। मान लो कोई 100 करोड़ निवेश कर रहा है तो 30 करोड़ सरकार दे रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मुझे लगता है नवाचार है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि पर्यटन के क्षेत्र में नई पर्यटन नीति लेकर आए हैं। फिर इसमें मैं देख रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर धर्म और पर्यटन दोनों को जोड़ा गया। हम राम राजा की ओरछा की बात कर रहे हैं, हम राम पदगमन की बात कर रहे हैं, हम उज्जैन महाकाल की बात कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि पूरे देश विदेश से पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं, इसको लेके आगे क्या ब्लूप्रिंट आपका तैयार है? देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में अब इन 2 सालों में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने राम वनगमन पथ पे काम शुरू किया। जो भगवान राम के चरण जहाँ जहाँ पड़े ऐसे 13 स्थानों को चिन्हित किया गया। उन सारे स्थानों को विकसित करने का, पुष्पित करने का, पल्लवित करने का काम हम कर रहे हैं। अमरकंटक चित्रकूट से हमने इसको शुरू किया है। चित्रकूट में भगवान राम सबसे ज़्यादा रुके, इसलिए चित्रकूट का डेवलपमेंट शुरू किया। फिर अमरकंटक, मैहर, ऐसे सारे स्थानों को, ओरछा जिसमें 200 करोड़ के काम चल रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में राम वनगमन पथ पे भी हमने काम किया। फिर कृष्ण पाथे, भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ लीलाएं की, तो यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कृष्ण पाथे पर भी हमने काम शुरू किया। सबसे पहले उज्जैन में संदीपनी आश्रम, जहाँ भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षा ग्रहण की, वहाँ पर के लिए भी बजट भी उपलब्ध कराया गया, तो वहाँ से काम शुरू हुआ है। तो राम वनगमन पथ पर भी काम शुरू हुआ, कृष्ण पाथे पर भी काम शुरू हुआ और भी बहुत सारे, जैसे अब महाकाल लोक बनने के बाद ये प्रदेश शिवमय हुआ। फिर राम वनगमन पथ की हम बात करते हैं तो अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद राम वनगमन पथ पे हमने काम शुरू किया, तो ये प्रदेश राममय भी हुआ, अब कृष्णमय भी होने जा रहा है। तो धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा सरकार ने काम किया। लगभग 21 लोगों का निर्माण इस प्रदेश में, बहुत सारे लोगों का निर्माण हुआ है। इसमें अपना एक बड़ा अचीवमेंट, बड़ा अचीवमेंट है। और पिछले बार 14 करोड़ के लगभग पर्यटक मध्य प्रदेश में आए, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। तो कुल मिला के ये है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में कैसे क्रमांक 1 का प्रदेश बनेगा, उसके लिए हम नए नए नवाचार कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि PM श्री वायु सेवा हमने शुरू की, जिसमें पिछले बार एरोप्लेन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर हमने पर्यटकों को ले जाने का काम किया। तो 1 साल में 10,000 से ज़्यादा पर्यटकों ने उस वायु सेवा का लाभ लिया। फिर लोगों ने कहा कि भैया ये वायु सेवा में ये प्लेन है, हर जगह उतर नहीं सकता,
तो फिर हमने एक नया नवाचार लेके आए, पीएम श्री हेली सेवा शुरू की कि वायुयान नहीं उतर सकता लेकिन हेलीकॉप्टर हर जगह उतर सकता है। तो अभी 1 नवंबर को आपने देखा होगा कि पीएम श्री हेली सेवा यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने शुरू की है और अभी 20 नवंबर से इसका ये पहली फ़्लाइट शुरू होने जा रही है। बहुत लंबी खासी फेयर लिस्ट थी और विरासत से विकास की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ रहा है और जिस तरीके से पर्यटन में एक संभावनाएं तलाश की जा रही हैं, ये कहना बड़ा नहीं होगा कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर एक अलग ही अपनी छवि छोड़ेगा पर्यटन के क्षेत्र में। उसको लेके लगातार काम किया जा रहा है और खुद पर्यटन मंत्री ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश बदलेगा और बदलते दौर का ये प्रदेश होगा। सहयोगी प्रतिवेश के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।